दोस्तों स्वागत है आप सभी का। दोस्तों यहाँ पर आपके लिए 100 सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये मिक्स क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को जरूर याद कर लेना। आपको इनमें से 1, 2, 3 प्रश्न फंस सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम में। जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है, अभी आपके एग्जाम आने वाले हैं, और भी जो अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं स्टेट लेवल में, जैसे MP कांस्टेबल चल रहा है, यूपी में भी एग्जाम चल रहे हैं, राजस्थान, हर जगह एग्जाम चल रहे हैं स्टेट लेवल के और सेंट्रल लेवल के। दोस्तों यदि आप SSC CGL की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन है MCQ फॉर्मेट में, अच्छे से याद कर लीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। रेटिना के बीच एक वृत्ताकार स्थान होता है जिसे क्या कहते हैं? तो रेटिना के बीच एक वृत्ताकार स्थान होता है जिसे पीत बिंदु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अवतल लेंस का उपयोग आंख के निम्नलिखित दोष के निवारण के लिए किया जाता है। अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किस वैज्ञानिक ने की है? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ऑस्टेन ने की है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट किस ओर जा रही हो? तो लिफ्ट यदि समान त्वरण से नीचे आएगी तो व्यक्ति के प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य होती है? तो सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य लाल रंग की होगी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा निम्न रूप में प्राप्त करती है। तो पृथ्वी सूर्य से अवरक्त एवं ताप ऊर्जा के माध्यम से पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त करती है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ध्वनि की चाल मील प्रति घंटा में कितनी होती है? तो ध्वनि की चाल 760 मील प्रति घंटा होगी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर है। आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष मायोपिया का सुधार किया जा सकता है। तो मायोपिया का सुधार कनकेव लेंस द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ आसानी से अभिक्रिया कर सकती है? पोटेशियम जल के साथ आसानी से अभिक्रिया कर सकती है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। फिटकरी इसका एक उदाहरण है। तो फिटकरी द्विक लवण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए द्विक लवण फिटकरी सही आंसर है। पोटेशियम नाइट्रेट का मॉलिक्यूल्स सूत्र क्या है? तो पोटेशियम नाइट्रेट का मॉलिक्यूल सूत्र KNO3 है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु को तेल में रखना आवश्यक होता है? तो तेल में रखने के लिए पोटेशियम की आवश्यकता होती है। पोटेशियम को तेल में रखा जाता है, नहीं तो वो अभिक्रियाशील होती है बहुत ज्यादा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। धातु ऑक्साइड बनाने के लिए डैश की भाप के साथ अभिक्रिया करती है। तो धातु ऑक्साइड बनाने के लिए आयरन की भाप के साथ अभिक्रिया करती है। ऑप्शन नंबर आयरन यहां पर ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा धातु ऑक्साइड के लिए। निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है? तो यहां पर आयरन का रासायनिक प्रतीक लैटिन भाषा से, लैटिन शब्द से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। निषेचन के बिना फल के विकास को क्या कहा जाता है? तो निषेचन के बिना फल के विकास को पार्थेनोकॉपी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेवार होता है? तो लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए अस्थि मज्जा जिम्मेवार होता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर है। जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है? तो जेलीफिश आपका निडेरिया संघ का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर निडेरिया से आंसर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण है जो प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है? तो उस ऊर्जा रूपांतरण का नाम है आपका प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर है। विज्ञान की एक शाखा चिरोपोडी शरीर के किस भाग से संबंधित है? तो चिरोपोडी शरीर के पैरों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा।
सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? तो सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग सफेद होता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर है। घातक रक्त अल्पता जिसको एनीमिया बोलते हैं किस विटामिन की कमी से होता है? तो एनीमिया आपका विटामिन B12 की कमी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहां पर डी सही आंसर हो जाए, विटामिन B12 की कमी से। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से संक्रामित नहीं हो सकता? तो यहां पर जो रोग दिए हैं उसमें से आपका सिरोसिस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संक्रामित नहीं हो सकता, बाकी सभी हो सकते हैं। उस एकमात्र धातु का नाम बताइए जो जीवाणु रोधी होती है। तो उस एकमात्र धातु का नाम है कॉपर या ताम्र जो जीवाणु रोधी होती है। निम्नलिखित में से क्या मादाओं का प्राथमिक यौनांग है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका अंडाशय। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या एक प्राकृतिक ज्वाला मंदक है? तो यहां पर डीएनए एक प्राकृतिक ज्वाला मंदक है। ऑप्शन नंबर ए डीएनए यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक समय का मात्रक नहीं है? तो प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है। पन्ना और हीरा निर्मित होते हैं। तो पन्ना और हीरा ये जो है बेरिलियम और कार्बन से, पन्ना होता है बेरिलियम से और हीरा होता है कार्बन से निर्मित। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। रेडियो कार्बन डेटिंग डैश की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयोग होता है। तो रेडियो कार्बन डेटिंग ये आपका जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन थे। ऑप्शन नंबर ए जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता थे। जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो वह कैसी होती है? तो धनावेशित वस्तु इलेक्ट्रॉन का परित्याग करती है। ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन का परित्याग करती है। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है। तो किसी तत्व के गुणों को परमाणु क्रमांक प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर ए परमाणु क्रमांक राइट आंसर हो जाएगा। तार खींचने योग्य सबसे अच्छा धातु इनमें से कौन सा है? तो तार खींचने योग्य तन्य सबसे ज्यादा जो रहेगा वो आपका सोना रहेगा। ऑप्शन नंबर सी सोना या गोल्ड सही आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए निम्नलिखित कौन सी फसल सहायक होती है? तो नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए बीन्स सहायक होती हैं। ऑप्शन नंबर सी बीन्स सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका प्रकाश का अवशोषण करना। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर है। मानव गुर्दा किडनी में होने वाली अश्मरी से ज्यादातर होते हैं। तो मानव गुर्दा किडनी जो होता है उसमें यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा आपका कैल्शियम ऑक्जेलेट। आपका स्टोन बन जाता है ना, आपने देखा हो अश्मरी मतलब स्टोन। ऑप्शन नंबर ए स्टोन यहां पर सही आंसर हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्जेलेट राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। पथरी बोलते हो हिंदी में, पथरी सुना है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण पथरी की समस्या होती है, वही जमा हो जाता है। इंसुलिन मनुष्य के किस अंग से निकलता है? तो इंसुलिन का स्राव पैंक्रियाज से होता है। ऑप्शन नंबर ए पैंक्रियाज राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राहक होता है? तो ऑप्शन नंबर बी ए बी रक्त समूह सर्वग्राहक होता है, सही आंसर हो जाएगा। अबिंदुकता मानव शरीर के किस भाग और क्षमता को प्रतिकूलता प्रभावित करती है? तो अबिंदुकता आंखों की दृष्टि, आंखों और दृष्टि को प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर है। विवृत स्थान भित्ति एगोराफोबिया किसे कहा जाता है? तो एगोराफोबिया खुले स्थान का डर। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप किसे माना जाता है? तो विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप रसल वाइपर होता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर रसल वाइपर राइट आंसर हो जाएगा। चींटी के कितने पैर होते हैं? तो चींटी के आपके 8 पैर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी 8 पैर यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। विटामिन ए की कमी से होने वाली कौन सी बीमारी है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। जीवूती परीक्षा बायोस्फी क्या होती है? तो बायोस्फाई या जीवूती परीक्षा यहां पर सही आंसर है। एक डॉक्टरी परीक्षण की तकनीक जिसमें कोश तथा तंतुओं की सहायता ली जाती है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान 7 से अधिक और 8 से कम होता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक्यूरेट रक्त का जो पीएच मान होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए।
अन्य जंतुओं के मांस खाने की तुलना में मछलियों का मांस खाना स्वास्थ्यकर माना जाता है, ऐसा क्यों? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा क्योंकि बहु असांद्रित वसा होता है मछलियों के मांस में। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा, बहु असांद्रित मृदा वसा। लाल रुधिर कणिका कणिका कहाँ बनती है? तो लाल रुधिर कणिकाएं आपकी अस्थि मज्जा में बनती हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। मानव रक्त में वे छोटी चक्रिकाएं जो रक्त को आतंच करने वाला पदार्थ उत्पन्न करती हैं कहलाती हैं, तो वो कहलाती है बिंबाणु। ऑप्शन नंबर सी बिंबाणु यहां पर सही आंसर हो जाएगा। प्राणियों में 4 प्रकार के दांत होते हैं, इन चारों में नुकीला एक मूल वाला कांट दांत क्या कहलाता है? तो ये कहलाएगा आपका ऑप्शन नंबर रदनक। ऑप्शन नंबर सी रदनक यहां पर सही आंसर है। पीलिया किस अंग का रोग होता है? तो पीलिया आपका यकृत का रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी यकृत राइट आंसर हो जाएगा। डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो डिप्थीरिया रोग से आपका गला प्रभावित होगा। ऑप्शन नंबर सी गला यहां पर राइट आंसर है। मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के प्यूपा चक्र में चरण में रासायनिक जो है तंतु पैदा वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो एक्सरे का आविष्कार रोंटजन ने किया है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर एक्सरे के लिए राइट आंसर हो जाएगा। 4 रक्त समुदाय ए बी और ओ में से सर्वदाता रक्त समुदाय कौन सा कहलाता है? तो ओ सर्वदाता रक्त समुदाय कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहां से मिल सकता है? तो आवश्यक फास्फोरस दूध से मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए दूध राइट आंसर हो जाएगा। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता खास होती है? तो पेट में भोजन को पचाने के लिए एंजाइम्स मूलतः आवश्यक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। किसके दंश के कारण मलेरिया रोग होता है? तो ऑप्शन नंबर ए मादा एनोफ्रीज के दंश के कारण मलेरिया रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी के कारण डायबिटीज रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, डायबिटीज रोग। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई के रूप में माप सकते हैं? तो खाद्य ऊर्जा को कैलोरी में मापते हैं। ऑप्शन नंबर ए कैलोरी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सर्वदातक दाता कहलाता है? तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ओ रक्त समूह। फेरस सल्फेट क्रिस्टल को टेस्ट ट्यूब में गर्म करने पर क्या उत्पाद बनेगा? तो फेरस सल्फेट को यदि आप क्रिस्टल ट्यूब में गर्म करेंगे तो आपका फेरिक ऑक्साइड प्लस पानी प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। आयरन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आयरन ऑक्साइड को Fe2O3 बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो फेरस सल्फेट जो क्रिस्टल रूप में होता है उसका FeSO4 × 7H2O सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर है। जब लोहे की फाइलिंग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तब क्या होता है? तो लोहे की फाइलिंग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने से हाइड्रोजन गैस तथा लोह क्लोराइड तैयार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण होगा? तो लोहे को यदि आप वायु की उपस्थिति में जलाओगे तो Fe2O3 का निर्माण होगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। डैश का संचारण एक गंभीर समस्या है, तो आप सभी को पता है आयरन या Fe का संचारण एक गंभीर समस्या है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। लोह जंग का रंग कैसा होता है? अब आपने लाल या भूरा बोल सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट रंग कैसा होता है? तो एग्जैक्ट रंग होता है आपका लाल भूरे रंग। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। फेरस क्लोराइड का आणविक सूत्र क्या है? तो फेरस क्लोराइड का आणविक सूत्र आपका FeCl2 है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर है। मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफेद लौ के साथ जलता है और एक डैश रंगीन पाउडर में बदल जाता है। तो मैग्नीशियम रिबन ये जलता है आपका चमकदार सफेद लौ के साथ, और जो पाउडर बनाएगा तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका इस पाउडर का। ऑप्शन नंबर सी सफेद कलर का पाउडर बन जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है।
निम्नलिखित में से किसमें MgCl2 विलेय है? तो MgCl2 आपका जल में घुल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। तांबे और जस्ते के साथ कांस्य बनाने के लिए किसको जोड़ा जाता है? तो तांबे और जस्ते के साथ कांस्य बनाने के लिए Sn ऑप्शन नंबर बी को जोड़ा जाता है, तब जाके आपका कांस्य बनता है। Sn को क्या बोलते हैं कमेंट करके बताइए। जैसे Al को एल्यूमिनियम बोलते हैं, ऐसे ही Sn को क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। MgO का विलेय होता है, तो MgO का विलेय ये किस प्रकार का होगा? तो ये क्षारीय प्रकार का होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्षारीय प्रकार का। अगला क्वेश्चन देखिए, लेड नाइट्रेट के तापीय अपघटन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या उत्पाद मिलेगा? तो लेड नाइट्राइड को यदि आप ताप के थ्रू जो है परिणाम चाहते हैं तो लेड ऑक्साइड मिलेगा, ऑक्सीजन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। मतलब ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा, लेड ऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जब लेड धातु कॉपर क्लोराइड के विलयन के साथ अभिक्रिया करती है तब क्या होता है? तो लेड धातु लेड क्लोराइड का निर्माण करेगी। ऑप्शन नंबर यहां पर डी सही आंसर हो जाएगा। पारा एक मात्र ऐसी धातु है जो 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल रहती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है आपका इसकी अच्युत आयनीकरण ऊर्जा और ढीला धात्विक बंध। ऑप्शन नंबर बी अच्युत आयनीकरण ऊर्जा और ढीला धात्विक बंध सही आंसर है। निम्नलिखित में से वह प्राणी कौन सा है जिसका स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता? तो स्टारफिश का स्नायु तंत्र होता है लेकिन मस्तिष्क नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ध्वनि को आंखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी कौन सा है? तो चमगादड़ ध्वनि को आंखों के रूप में प्रयोग करता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर है। नरसुरा या सार्क में आलिंगक किसके साथ जुड़े होते हैं? तो नरसुरा या सार्क में आलिंगक आपके श्रोणी पक्ष के साथ जुड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर श्रोणी पक्ष, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण या फिक्सेटर कौन है? तो सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण या फिक्सेटर हरे पौधे होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हरे पौधे राइट आंसर है। हार्मोन आमतौर पर किसमें नहीं होते? तो हार्मोन आमतौर पर बिल्लियों में नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्ली यहां पर सही आंसर हो जाएगा। लाख बनाई जाती है, तो लाख एक कीट से बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी कीट से राइट आंसर है। ऊंट मरुस्थल का जानवर है जो कई दिनों तक पानी के बिना रह सकता है, ऐसा क्यों? तो यहां पर आपको बता दें ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। उसे पानी की जरूरत कम पड़ती है, नहीं होती है। वसा के ऑक्सीकरण के कारण शरीर में पानी बन जाता है। जठर के ल्यूमेन की भित्तियों में जलकोश होता है। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी राइट आंसर है। ऑलिव रिडले एक प्रसिद्ध प्रजाति है किसकी? तो ऑलिव रिडले एक कछुए की प्रसिद्ध प्रजाति है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्प विष रहित है? तो यहां पर आपका अजगर विष रहित सर्प की कैटेगरी में आता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक सर्प नहीं है? तो आपको बता दें कांच सर्प वास्तविक सर्प नहीं है। बाकी समुद्री सर्प भी होता है, वृक्ष सर्प, अंत सर्प, ये तीनों होते हैं। कांच सर्प नहीं होता। एंटीबायोटिक प्रतिजैविक क्या होते हैं? तो एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक किसी भी सूक्ष्म जीव द्वारा संश्लेषित रासायन जो अन्य सूक्ष्म जीवों से रक्षा करते हैं, एंटीबायोटिक कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उपास्थि मत्स्य का है? तो उपास्थि मत्स्य आपकी शार्क और रे, ये दोनों मछलियां उपास्थि मत्स्य की कैटेगरी में आती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सेट स्तनपायी वर्ग से संबंधित है? तो स्तनपायी वर्ग से संबंधित आपका वेल, चमगादड़, कंगारू, दरियाई घोड़ा, ये सभी स्तनपायी में आते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। किसी पेड़ की लगभग सही आयु ज्ञात की जा सकती है कैसे? तो किसी पेड़ की लगभग सही आयु तने के वलयों को गिनकर जो है लगाई जा सकती है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें अस्थि पंजर बिल्कुल नहीं होता? तो रजत मीन में अस्थि पंजर बिल्कुल नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? तो किसान का मित्र कहा जाता है केचुए को। ऑप्शन नंबर बी केचुआ सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा पक्षी कौन सा है? तो सबसे ऊंचा पक्षी आपका शुतुरमुर्ग होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर शुतुरमुर्ग।
निम्नलिखित में से किसका संबंध वनवर्धन या सिल्वीकल्चर के साथ है? तो सिल्वीकल्चर का साथ जो संबंध है वो है आपका जंगली फसलों का। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो सांपों में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस समूह में जानवरों के दांत नहीं होते? तो यहां पर मोर में, शुतुरमुर्ग में और कछुए में, इनमें जो है दांत नहीं होते। ऑप्शन नंबर ए वाली कैटेगरी सही आंसर हो जाएगा। और ये रहा आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन। इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। एक वयस्क मानव कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं? इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।